क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या करेंगे, पहले से ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी में लिख लेंगे एक बार तो। क्रम इनके अलग अलग हुए हैं। तो ये पहले 6x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद 7x आएगा, उसके बाद कितना आएगा 3 बराबर 0। अब बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 बन गया। अब करो सी की गुणा ए से करो, कितना आ गया यहाँ पर 6 18 के टुकड़े करो, कितना आ गया 7। तो हम फैक्टर कर लेंगे 9 दूनी 18 और 9 में से अगर 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 7। 7 माइनस कराना तो बड़ी वाली संख्या माइनस की ले लो, छोटी वाली कहीं की ले लो प्लस की। अब 9 में से आप 2 हटा देंगे, कितना बचेगा 7। बस यही इनके साथ x जोड़ दो, 6x स्क्वायर ऐसे ही, ये 9x आ गया और प्लस के 2x आ गया और माइनस के 3 बराबर। इन फैक्टर को करके यहीं पर x दिया हो तो x जोड़ दो, y दिया हो तो y जोड़ दो, यही जुड़ जाते हैं। जिस चिन्ह के हमें बचाने होते हैं उस चिन्ह की बड़ी संख्या लिखो, छोटी वाली संख्या को बदल दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या चीज है जैसी, इन दोनों में क्या चीज है। देखो 3 के पहाड़े में 2 अक्षर आ रहे हैं, तो मैं 3x अगर यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3 दूनी 6 और x ऐसे रह जाएगा, -3 पे कितना बन गया 2 प्लस। देखो बिल्कुल सेम ये वाला हमारे इसमें रखा हुआ है, चिन्ह भी चेंज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ले लेंगे प्लस का 1 कॉमन, और अगर नहीं होते चिन्ह अलग अलग होते तो क्या लेते माइनस का 1 कॉमन लेते। कितना आ गया 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये सेम वाली कंडीशन में से एक हिस्सा लिख लो, कितना है 2x माइनस के 3 और ये कितना है 3x प्लस का बराबर। अब इन दोनों को 0 बराबर रख दो, एक बार पहले इस वाले रख रहा हूँ 0 के बराबर, तो ये 3x बराबर माइनस का 1 बन जाएगा और x का मान अगर निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1 अपने। अब इसके बाद इस वाले को रखो 2x माइनस के 3 बराबर 0, ये 2x बराबर ये वाला 3 इधर पहुंच के का बन जाएगा प्लस का, और x का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो अब हमारे पास x के जो शून्यांक आए वो कितने आए, एक तो माइनस का 1/3 आया है और एक क्या आया 3/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हमें सत्यता की जांच करवानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को द्वारा लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब तो मेन समीकरण हमारी ये बनी हुई है, इसको लिखेंगे माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। तुलना करो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर पर 1 मिनट जरा वेट। देखिए इसमें जो है a का मान कितना दिया है 6, v का मान कितना दिया है माइनस के 7 और c का मान कितना दिया माइनस के 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मूलों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस के, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/, v का मान कितना माइनस के 7 और माइनस सूत्र में दिया तो कितना बन गया प्लस का 7 और बटे में कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर मूलों का गुणनफल। मूल गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c का मान कितना माइनस के 3/a का मान कितना है 6। यही छोड़ दो आंसर है, इसको काट लो, 3 ही करना 3 3 दूनी 6 कितना आ गया माइनस का 1/2। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए एक बार अपने शून्यांकों को जोड़ दो, शून्यांकों को जोड़ने पर शून्यांक क्या थे हमारे पास, ये थे माइनस के 1/3 और प्लस 3/2।
3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। 3 दूनी 6 तो 2 ही का ना 2। 2 तिया 6, 3 तिया कितना आ गया यहाँ पर 9। और 9 में से 2 गए तो कितने बच गए यहाँ पर 7 और बटे में कितना आ गया 6। देखो ये वाला मान और ये वाला मान बिल्कुल सेम। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम शून्यांकों की गुणा, शून्यांकों की गुणा करने पर भाई शून्यांक क्या है हमारे पास माइनस के 1/3 गुणा 3/2। तो देखो इस 3 से ये वाला 3 कट गया, कितना आ गया माइनस का 1/2। और अभी ये भी क्या है तुम्हारा माइनस का 1/2। ये क्या आ गया उसका आंसर, यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पर हम देखो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, ठीक है। कैसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4u प्लस के 8u बराबर कितना है 0 है। क्या करेंगे इन दोनों में से क्या करना, इस 4u को ऐसे लिखना, इस वाले 8 को इधर ले जाओ, काहे का बन गया यहाँ पर माइनस का हो गया। अब देखो 4 दूनी में 8 कर सकता हूँ, इस u के घात से u काट दिया मैंने। एक तो u बराबर कितना आ गया माइनस के 2। अब जब द्विघात समीकरण है तो क्या आना चाहिए 2 मान आने चाहिए। देखो पहले a² बनना है, फिर प्लस के b² बनना है, मगर c वाले पे कुछ नहीं दे रखा है, तो c वाले पे 0 दिया है। अगला मान क्या बनेगा 1 0 बनेगा, u बराबर कितना बनेगा 0 बनेगा। दोनों मूल कितने आ गए इनके, एक तो माइनस के 2 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या निकालना तुम्हें पहले इसमें मूलों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है मूलों का योगफल। तो वो क्या होता है माइनस के b/a। b का मान कितना यहाँ पर भैया 8 और a का मान कितना है 4। 4 दूनी 8 कितना आ गया यहाँ पर माइनस के 2 आ गया। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है हमारे पास c/a। ये c के पास कोई मान है नहीं है तो वहां क्या लिख लेंगे हम 0। और a का मान कितना है 4 और 0 बटे में कोई संख्या होती है उसका मान कितना होता है 0 होता है। एक बार हमें शून्यांक को क्या करना है जोड़ना है। शून्यांकों को जोड़ने पर ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सत्यता की जांच के लिए। किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए। शून्यांक को जोड़ो, शून्यांक कितने हमारे पास माइनस के 2 और प्लस के 0। तो 2 में को 0 जोड़ा कितना आ गया यहाँ पर माइनस के 2 बन गया। एक बार क्या करेंगे हम शून्यांकों की गुणा करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर शून्यांकों की गुणा। तो शून्यांक कितने हमारे पास माइनस के 2 गुणा 0 है, तो 2 की गुणा 0 से करो कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा। इसका मतलब दोनों साइड हमारे पास बराबर आ चुकी है, यहाँ का लिखेंगे हम प्रूफ लिख देंगे। अब वाला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल दिया है, इसमें क्या करेंगे t² को यही रहने दो, इस 15 को इधर ले जाओ, प्लस का बन गया। अगर हमें t का मान निकालना होगा तो इस 15 पे चलाना पड़ेगा, हमें रूट चलाना पड़ेगा। और जो संख्या होती है एक प्लस की आती है, बाहर एक क्या आती है माइनस की। इसका मतलब t का मान जो हमारे पास आया वो क्या है, एक तो प्लस का 15 आया रूट में और एक क्या आया माइनस के रूट में 15 आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फा प्लस के बीटा निकालना पड़ेगा। क्या होता है ये मूलों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस की b/a। अब बताना देखो इसमें कहीं b का मान दिया है नहीं दिया है, तो वहाँ क्या मान लेंगे हम 0/a का मान कितना है यहाँ पर 1। तो 0 के बटे में 1 लगाया कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें c/a, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा c/a। c पे कितना हमारे पास माइनस के 15 और बटे a का मान कितना हमारे पास 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो करना माइनस के कितना आ गया यहाँ पर 15। एक बार शून्यांकों को जोड़ो, देखो 15 में को तुम 15 जोड़ो कितना आएगा यहाँ पर करो। एक बार क्या करेंगे हम शून्यांकों को जोड़ेंगे। शून्यांकों को जोड़ने पर शून्यांक को जोड़ो
क्या करेंगे, हम दोनों शून्यांक को जोड़ दिया हमने, रूट में को 15 और प्लस वाला भी जोड़ दिया और जी माइनस वाला भी प्लस कर दिया। ये प्लस माइनस क्या बना देगा, यहाँ पर माइनस बना देगा। एक प्लस का एक माइनस का काट दिया, कितना आ गया यहाँ पर 0। हमारे पास ये तो 0 आया था। एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर हम शून्यांकों की गुणा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यांकों की गुणा करेंगे। शून्यांक क्या हमारे पास, एक तो रूट में 15 है तो प्लस का, इसकी गुणा किससे करनी है, माइनस में रूट के 15 से करनी है। किसी भी दो रूट वाली संख्याओं की गुणा करते हैं, अगर संख्या सेम हो तो उनके रूट हट जाते हैं। और प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस, रूट हटने के बाद कितना आंसर आएगा 15। देखो बिल्कुल सेम आया है। यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस के बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस के सी बराबर 0 तीनों मान दिए हैं। तो क्या करेंगे, हम सी वाले की गुणा ए वाले से करते हैं। 4 ते कितने हो गए 12, 12 के टुकड़े करो, कितना अब यहाँ पर 1 बने। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, 12 के टुकड़े क्या होते हैं 4 तिया 12। और बड़ी संख्या हमेशा माइनस की लेनी है, छोटी वाली क्या लेनी है प्लस की। क्यों, क्योंकि देखो माइनस में दिया है ना 20 का मान, हम माइनस का बचाना है, बड़ी संख्या उसकी लेते हैं जिसका बचाना चाहिए बीच में। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर माइनस के 4x और प्लस के कितना ले लिया यहाँ पर 3x और माइनस के 4 बराबर कितना बन गया 0। तुम 4 में से 3 घटाना, कितना बच गया 1x बच गया। और 4 की गुणा तुम 3 से करना, कितना गया 4 दिया 12। अब देखो इन दोनों में कंडीशन बनेगी, इन दोनों में कंडीशन बनेगी। बताना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बच गया 3x माइनस के 4। इधर भी देखो 3x माइनस के 4 ऐसे बचा हुआ है। इधर ब्रैकेट में हमें ये बचाना 3x माइनस के 4 बचाना है। तो क्या करेंगे, जब सेम बचाना होता है तो वहाँ प्लस का कॉमन लेते हैं, और अगर चीज अलग अलग होते हैं तो माइनस का ही लेते हैं कॉमन। कितना बच गया अंदर 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब सेम वाली कंडीशन में से एक हिस्सा लिख लो और जो बचा उसको लिख लो, बराबर में कितना लगा दो 0। एक बार 3x माइनस के 4 बराबर क्या लगा दो 0। इस 3x बराबर कितना बन गया यहाँ पर 4, 4 इधर आएगा, क्या आएगा बन गया प्लस का। क्योंकि बराबर से जब दूसरी तरफ को संख्या लेके जाते हैं तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4/3। अब एक काम करना, इस सवाल को लिखना x प्लस के 1 बराबर 0। तो ये वाला x बराबर ये वाला 1 इधर का हो गया माइनस का हो गया। तो हमारे पास x के जो शून्यांक आए वो कितने आए, एक तो 4/3 आया और कोमा माइनस कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, हम एक बार निकालेंगे अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a। मैंने कई बार बताया कि पहले वाला मान हमेशा a का होता है, दूसरा वाला मान b का होता है, तीसरा वाला मान c का होता है। यहाँ पर b का मान कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है। देखो किसी की जगह कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है। ये x तो चला गया, समीकरण से तुलना करने पर तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो कितना आ गया माइनस का 1 था, और माइनस सूत्र में क्या बन गया प्लस का 1। और a का मान कितना यहाँ पर 3। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मान कितना माइनस के 4, a का मान कितना यहाँ पर 3 है। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। एक बार हम शून्यांकों को जोड़ेंगे, शून्यांकों को जोड़ने पर जोड़ना था शून्यांकों को। हमारे पास शून्यांक कितने आए थे 4/3 और जी प्लस माइनस का कितना आया था 1। इसकी बटे क्या मान लो 1। तो ये क्या आ गया 4/3 और माइनस का 1/1। ऐसी कंडीशन में करते क्या, देखो 3 ही करना, 3 बन गया। और 4 में से तुम्हें 3 घटाना, कितना बचेगा यहाँ से 4 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ से 1। ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे बटे में कितना आ गया 3। समझ में आ गई। इस तरीके से सवाल ये वाला करते हैं हम। एक बार लिख कर दिखा रहे हैं कि 2 सही 1/2। इस सवाल क्या करते हैं कि 2 दूनी 4 और ये वाला पर वाला जोड़ देते हैं। लेकिन इस वाले में क्या है, देखो सवाल ऐसे तो दिया है 3 ही करना 3, अब घटाना है 4 में से 3, तो कितना बन गया यहाँ पर 1/3 बन गया। देखो बिल्कुल सेम आया हमारे वाला मान और जोड़ने वाला मान बिल्कुल दोनों सेम आए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद शून्यांकों की गुणा करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर शून्यांकों की
गुणा करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर शून्यांकों की गुणा करने पर, शून्यांकों की गुणा करो। हमारे पास शून्यांक कितने थे, 4/3, ये शून्यांक था, गुणा में कितना था माइनस का 1। 4/3 की गुणा करो, ऊपर वाली गुणा करते हैं, 4 ही करना 4 बन गया, माइनस का नीचे कितना आएगा 3 का ना। और देखो ये वाला मान बिल्कुल हमारा सेम आया हुआ है। यहीं क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड लिख देंगे। समझ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। सवाल ये वाला दिया इसमें, समझना। उसने सबसे पहले क्या दिया, शून्यांकों का योग दिया है। क्या दिया उसने भैया जी, शून्यांकों का योग दिया है। और शून्यांक के योग को कहते हैं हम अल्फा प्लस के बीटा। उसने अल्फा प्लस की बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसने क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है। शून्यांकों का गुणनफल दिया है। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू, इसका मान कितना दिया उसने, माइनस के। उसने हमसे द्विघात बहुपद बनाने को पूछा है। तो बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है, क्या होता है, मैंने कई बार बताया है। वो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा x और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है, एक द्विघात बहुपद होता है। देखो x² ये रहने दो, माइनस इसका मान रखो, कितना दिया उसने, 1/x लगा दो, और इस वाले का मान कितना दिया उसने, माइनस के लगा दो, बराबर में क्या लगा दो। यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। समझने बच्चों, बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में √2 दिया है और क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो तुम जानते हो कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना दिया उसने, √2, क्योंकि पहले शून्यांक दिए हैं उसने। उसके बाद उसने अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है उसने, 1/√3। और हमसे क्या पूछा उसने, द्विघात बहुपद पूछा है। क्या पूछा उसने हमसे, द्विघात बहुपद पूछा है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हमारा x² ऐसे रह गया, और जी 1/3 था, माइनस अल्फा प्लस के बीटा का मान कितना दिया उसने, √2 दिया है, इसका x लगा दो, और प्लस इसका मान कितना दिया इसने, 1/3 दिया। इसे ऐसे लिख दो, बराबर में कितना आ गया, 0। यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा उसने कि 0,5 दिया संख्या है। तो हमारे पास जो है अल्फा प्लस के बीटा का मान कितना है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया उसने, √5। यही तो दिया है, यहाँ लिख लिया करें कि दिया है। अब उसके बाद हमें हल में क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ लिख रहे हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो x² तो ऐसे ही रह गया, इस वाले का मान उसने 0 दिया तो 0 रखो या मत रखो, रख लो, या फिर माइनस के 0, और x प्लस के इसका मान कितना दिया उसने, √5। तो ये क्या बन गया, x² प्लस में √5 और बराबर भैया जी 0। यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर भैया जी 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है उसने, क्या दिया है, 1,1 दिया है। यानी कि अल्फा प्लस के बीटा का मान कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया उसने, 1। तो क्या निकालना है हमें, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। करना इसको भी जरा, क्या आ गया यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बन गया ये वाला 1, ये का लगा दो एक्स प्लस का 1 बराबर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का ना 1 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ये भी क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। समझ में आई बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इसने 1/4, 1/4, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा का मान कितना दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया है 1/4 दिया है। तो क्या करेंगे हम, द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र तुमने कई बार हमने लिख दिया, तो हम डायरेक्ट कर दें। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस अल्फा प्लस के बीटा होता है, और बाहर क्या होता है एक्स, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर यही होता है। एक बार फिर लिख दिया है एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही माइनस के ये भी कितना बन गया 1/4x, और प्लस का ये भी कितना बन गया 1 बराबर 0। या तो आंसर यहाँ छोड़ दो, जहाँ बटे वाली संख्या आ रही है आप उसको गुणा भी कर सकते हो। कैसे, इसके बटे 1 मान लो, इस 4 की गुणा कर दो, कितना बन गया 4x स्क्वायर, और ये वाला जिसके नीचे बटे वाली संख्या होती है वो नहीं मानी जाती है। ऊपर वाला ऐसे लिख दो, कितना ऊपर x, और यहाँ भी ऊपर कितना है ये वाला 1 है, और ये वाला 4 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर 0 में पहुंच जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ये 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4,1। क्या है हमारे पास 4, तो दिया है, क्या दिया है उसने, दिया है उसने कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया उसने 1 दिया है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 में रखेंगे। ये क्या होती है हमारी द्विघात बहुपद होती है। एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस इसका मान कितना दिया उसने 4, एक्स दिया एक्स लगा दो, और प्लस की इसका मान कितना दिया उसने 1, और बराबर में क्या लगा दो 0। यही क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। समझ में बच्चों। देखो अब हमारी चैप्टर नंबर 2.2 भी खत्म हो चुकी है। आगे कोई ऐसी कंटेंट अपनी क्लास कराते रहेंगे। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे जो हैं क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।